कांग्रेस के बगैर किसी तीसरे मोर्चे की हैसियत क्या है ये आपको पता चल जाएगा। और बाकी मोर्चे की वजह से कांग्रेस की हैसियत क्या है ये बताइए। पहले भी हाँ, कांग्रेस की बहुत बड़ी हैसियत है, वो भी अभी समझा देता हूँ आपको। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी बहुत तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे और जाने क्या क्या बना है। हाँ अब फिर गए, अल्टीमेटली कांग्रेस ने ही आकर इस देश को संभाला है जी। और कांग्रेस का यही घमंड तो ले डूबा, सब लोग यही कह रहे हैं। इसमें घमंड नहीं है ना, काय बात में घमंड है? आप बताइए मुझे क्या घमंड है? अगर आप ये कह रहे हैं, बजाय ये कहने कि भाई उनका अपना हक है, वो जहां मजबूत है कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को किसी की हैसियत याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इससे अहम कहीं ना कहीं झलकता है ना। रविंदर जी, हमने किसी को किसी की हैसियत नहीं बताई। अभी आपने बोला ना, आपने बोला कि अभी तो आपने बोला। नहीं, मैंने ये कहा तीसरे मोर्चे की। हाँ, तो तीसरे मोर्चे में आ गए ना बाकी लोग। नहीं, क्यों? तो उसका कारण है ना, वो किसी के ऊपर तो निजी कमेंट नहीं है भाई। आप 10 लोग इकट्ठे हुए और एक जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, जमीनी लेवल पर संघर्ष करने वाला दल है, जिसकी पूरे देश भर में एक स्वीकार्यता है, जिसका आज भी पूरे देश भर में वोट बैंक है, और जबकि ये जितने भी लोग आपस में जुड़े हैं खुद मानते हैं कि ये एक एक क्षेत्र तक सीमित है। नहीं, अपने मुंह मियां मिट्टू तो हर कोई बन लेगा। गुजरात में आप अपनी हालत देख लीजिए, दिल्ली में आप वापसी कर नहीं पा रहे हैं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ले रही है, और जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए वहां आप देख लीजिए कहां पर आप स्टैंड करते हैं। महाराष्ट्र से भी आपके हाथ से छिन गई। नहीं, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस भिखारी की तरह कटोरा लेकर घूमने लगे क्या? नहीं तो जो यही स्तर है क्या? नहीं, क्या चाहते हैं? मतलब कांग्रेस जो है भाजपा के हिसाब से चले या क्षेत्रीय दलों के हिसाब से चले? नहीं, कांग्रेस तो अपने हिसाब से नहीं चल पा रही। जो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की थी वो तो जनेऊ डाल के घूमने लगी। क्या है रविंदर जी, मुझे वो तो मंदिर मस्जिद जाने लगी। अचानक से क्या हो गया? या तो आप क्वेश्चन करो, मैं जवाब दूं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप तो उसका जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। संविधान क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, विचारधारा क्या है? आप अगर आपकी विचारधारा होती तो आपके अपने नेता आपसे छिटक कर जाते क्या? मैं चाहे गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, आपका काम है कि आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे दूं। आपको वो अहंकार लगे, अहंकार से ही, आपको वो कुछ भी लगे उसका मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हैसियत शब्द आ जाता है, हैसियत शब्द आ जाता है तो इसके मायने क्या, यही बता दीजिए जरा मुझे। रविंदर जी, देखिए लोकतंत्र में सभी को हक है, क्षेत्रीय दलों को भी हक है, वो तीसरा मोर्चा बनाए, चौथा बनाए, 5वां बनाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, हमारी पार्टी की अपनी एक सोच है। अब आप ये कहते हैं कि जी गठबंधन, भाई हम नहीं करना चाहते गठबंधन इनकी शर्तों पर, क्यों करें? अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कितने कितने नुकसान है इस गठबंधन से। मान लीजिए हमने किसी प्रदेश में किसी दल से गठबंधन किया, तो वो हमसे उन प्रदेशों में भी टिकट की रिक्वायरमेंट रखता है जिन प्रदेशों में उसका कुछ है ही नहीं। वो कहेगा जी राजस्थान, तो यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं। खैर लग रही है रविंदर जी, गठबंधन कर करके कई राज्यों में हमारी पार्टी बहुत बड़े घाटे में रही है और खत्म तक हो चुकी है राज्यों की राजनीति में। तो गठबंधन की राजनीति हमें सूट नहीं करती। हम देश बचाने की राजनीति करते हैं, हम किसी पार्टी को खत्म करने की राजनीति नहीं करते जैसे कि भाजपा करती है कि जी कांग्रेस मुक्त भारत। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई हमारे साथ आना चाहे स्वागत है, और निश्चित तौर पर। और हम यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी देश को बचाने की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। जो पार्टी ये सोचती हो तो कल को अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी, हमारे साथ आ जाए। कल को अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे आप, चाहे भले ही सरकार बने ना बने? गठबंधन कर लेंगे। सुनिए रविंदर जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश के हित में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद का गठबंधन हम कर लेंगे। चुनाव पूर्व गठबंधन करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। और जो लोग गठबंधन करना चाहते हैं वो आए कांग्रेस के पास। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। अब तो खुला मंच है, क्या परेशानी है? हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है।